कल हमने ये किया था ना एडमिन डैशबोर्ड है। चलिए प्लीज, हाँ कीप क्वाइट। चलिए देखते हैं। चलिए ट्राई करते हैं। कल हमने मशीन मास्टर में किया है। ओके, यहाँ न्यू मशीन। कल हमने यहाँ पे जब क्लिक किया तो हमारा डेटा ऐड हुआ है। अभी हमें क्या करें, जब व्यू मशीन्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे ग्रिड आनी चाहिए। यस और नॉट, उसमें पूरा मशीन का डिटेल दिखना चाहिए। मतलब जैसे भी हम व्यू मशीन के ऊपर क्लिक करते हैं तो मुझे यूआई कैसे चाहिए मैं बता रहा हूँ। देखिए मान लो मैंने कहाँ क्लिक किया, व्यू मशीन्स के ऊपर क्लिक किया है। जैसे भी अगर हम व्यू मशीन के ऊपर अगर हम क्लिक करते हैं यहाँ, मुझे यहाँ ऐसे एक टेबल आना चाहिए। इस टेबल के अंदर यहाँ मशीन कोड, डिलीट एंड अपडेट। आप यूआई में अच्छा सा कीजिए, मैं नॉर्मल यूआई बनाऊंगा, राइट, क्योंकि हमें प्रोजेक्ट भी कंप्लीट करना है। यहाँ अगर आप आते हैं तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए मशीन कोड, डिलीट, अपडेट। यहाँ पे अभी अगर आप आते, वी कैन राइट M001 M002 M003 ऐसा, और इसके सामने क्या चाहिए, डिलीट, डिलीट, ये हाइपरलिंक होंगे। और यहाँ पे क्या होना चाहिए, अपडेट, अपडेट। इज इट क्लियर? ऐसे आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप जिसके सामने क्लिक करेंगे उसका रिकॉर्ड क्या होना चाहिए, डिलीट होना चाहिए। जिसके सामने क्लिक करेंगे फॉर्म आना चाहिए। जैसे अपडेट के ऊपर क्लिक किया मैंने, M001 के सामने क्लिक किया तो यहाँ पे एक फॉर्म आना चाहिए। इस फॉर्म के अंदर एक टेक्स्ट बॉक्स होना चाहिए। इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर M001 होना चाहिए, क्योंकि हमने किसके सामने क्लिक किया है, वी क्लिक ऑन M001, ये आना चाहिए। और मैं यहाँ पे अपडेट मशीन ऐसे करूँगा। अपडेट मशीन, इज इट क्लियर और नॉट? समझ में आ गया? ऐसे हमें करना है। तो चलिए पहले अभी हम क्या करते हैं, इसका मतलब क्या है कि हमें डेटाबेस से डेटा फेच करना है और टेबल में शो करना है। तो अभी हम यहाँ पे एक नया पेज बनाते हैं। जैसे यहाँ पर
वेब ऐप न्यू, ऑदर्स। ऑदर्स में जाने के बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा जेएसपी फाइल, नेक्स्ट, और यहाँ लिखेंगे व्यू डॉट जेएसपी, व्यू मशीन डॉट जेएसपी। यस और नॉट। और व्यू मशीन के ऊपर अगर आप आते हैं तो अभी देखिए, आप ऐड मशीन के ऊपर आपने क्या किया है, ये वाली फाइल ऐड की है, इसी कोड को आपको उठाना है, आप यही कोड आपको उठाना है, कहाँ कॉपी करना है, व्यू मशीन्स के ऊपर कॉपी करके पेस्ट कर दो। और ये जो डिव जो है आपका, ये फॉर्म एरिया है ना, ये फॉर्म एरिया हटा दो। यहाँ पे अभी हम क्या लगाएंगे, टेबल डाल देंगे। गेटिंग माय पॉइंट। चलिए तब तक हम डमी रिकॉर्ड डालते हैं, बाद में हमें क्या करना है, बाद में हम क्या करेंगे, डेटाबेस से लाएंगे। बताइए बुटस्ट्रैप में कैसे रहेगा, ग्रिड लेना पड़ेगा। इसका डॉक्यूमेंटेशन देखते हैं, बुटस्ट्रैप 5 डॉक्यूमेंटेशन अगर आप आते हैं तो बताइए। हम्म क्या टेबल लेना है, कैसे लेंगे, उसके लिए कौन सा कंपोनेंट होता है, हाँ बताइए। हाँ टेबल ही होता है। सिंपल लेते हैं यही, क्या ये लेना नहीं, वेरिएंट नहीं, ये सिंपल लेते हैं। कॉपी कर दीजिए इसे, लिस्ट में आके आप यहाँ पे पेस्ट करेंगे, फिनिश। और ये जो व्यू मशीन का जो लिंक है, हम एडमिन डैशबोर्ड में आते हैं और यहाँ पे देते हैं व्यू मशीन डॉट जेएसपी, बराबर ना। इतना जब हम रिएक्ट में वगैरह जाएंगे, इतना कॉम्प्लिकेटेड यूआई हमें नहीं बनाने की जरूरत है, बहुत अच्छा करते हैं वहाँ पे। देखिए यहाँ सेव इट। यहाँ पे हम सारे मशीन्स का डिटेल दिखाएंगे, राइट और नॉट। तो थोड़ा सा इसे नीचे भी ले सकते हैं आप मार्जिन वगैरह सेट करके उसे क्या कर सकते हैं, नीचे ले सकते हैं। ठीक है, इज इट क्लियर। H1 यहाँ कैप्शन रहता है ना टेबल को, है ना, कैप्शन क्या लेंगे, मशीन डिटेल्स, सेव। नीचे आ गया कैप्शन। ठीक है, मशीन डिटेल्स। अभी यहाँ, अभी आप क्या करो, सीरियल नंबर, हाँ यहाँ मशीन नेम, यहाँ डिलीट एंड यहाँ अपडेट कर दो, हाँ मशीन कोड डाल दो। अभी आप यहाँ जैसे ये डेटा भी आपका ऐसे आपको दिखेगा,
यस और नॉट, मशीन कोड डिलीट एंड अपडेट अगर ऐसा रहेगा, यस और नॉट। अब यहाँ हमें डेटाबेस से डेटा लाना है। डेटा कहाँ से लाना है? डेटाबेस से। तो डेटाबेस से अगर डेटा अगर लाना है तो सबसे पहले हम कौन से क्लास के साथ जाएंगे? रिपोजिटरी में आप जाइए। अगर आप रिपोजिटरी क्लास में अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे एक मेथड लिखिए पब्लिक कैसे लिस्ट, और जनरल के अंदर क्या करेंगे? परफेक्ट मशीन गेट ऑल मशीन मॉडल, परफेक्ट गेट ऑल machines, list machine model get all machines। अभी आपको क्या करना है? यू हैव टू इम्प्लीमेंट दिस मेथड हियर। और आप यहां पे लॉजिक लिखेंगे। यस सर नो, आप यहां पे क्या करेंगे? आप यहां पे लॉजिक लिखिए। कैसे? ट्राई देन कैच एक्सेप्शंस, एक्चुअली एसक्यूएल एक्सेप्शन लिखना चाहिए, ठीक है। अभी आप सबसे ऊपर यहां पे आइए, यहां पे ऐसे लिखिए लिस्ट मशीन मॉडल list new of array list राइट। यहां पाइए डायरेक्टली यूटिल डॉट क्या लिखेंगे हम? अब यहां stmt इक्वल टू कॉन डॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट, select star from machine info rs execute query while rs dot next, है ना? yes or not? while rs dot next, राइट क्लिक करते हैं सोर्स, यहाँ पाइए। यहाँ पे कैसे होगा? मशीन मॉडल, नया ऑब्जेक्ट बनेगा हर बार, मॉडल इक्वल्स न्यू ऑफ मशीन मॉडल डॉट सेट id rs डॉट गेट इंट ऑफ 1 मॉडल डॉट rs बराबर ना मॉडल डॉट सेट मशीन कोड rs डॉट गेट स्ट्रिंग ऑफ 2 और यहाँ लिस्ट डॉट एड ऑफ मॉडल बराबर। एक्सेप्शन अगर आता है तो रिटर्न हम यहाँ पे नल करेंगे और यहाँ लिखिए रिटर्न लिस्ट डॉट साइज ग्रेटर देन 0 क्वेश्चन मार्क लिस्ट कोलन बराबर ना। मतलब लिस्ट में अगर डेटा रहा तो समझ में आ रहा है ना लॉजिक? देखिए आपने पूरा बैकएंड ऐसे किया था, लिस्ट में अगर डेटा रहा तो रिटर्न लिस्ट होगी, डेटा नहीं रहा तो नल रिटर्न होगा। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? क्या रिटर्न होगा? नल। अभी देखिए इन्हीं मेथड को आपको कॉल करना है कहाँ? सर्विस। यहाँ मेथड कैसे लिखेंगे आप? पब्लिक सॉरी लिस्ट क्या मशीन मॉडल गेट ऑल मशीन्स, उसके बाद आप यहाँ ये इंपोर्ट जावा, उसके बाद आप यहाँ ये मशीन सर्विस IMPL em dot get all machines, उसके बाद में आप देखिए m dot get all machines अगर आप करते हैं, अभी आपको क्या करना है? ये जो डेटा है सर्विस का कहाँ दिखाना है? तो अभी आप सर्वलेट में कॉल करेंगे, बट यहाँ पे हम डायरेक्टली JSP में कॉल करते हैं, क्योंकि देखिए JSP में डायनामिक कंटेंट क्या होते हैं?
जनरेट हो सकते हैं। अभी हमें सर्वलेट में कॉल करना पड़ेगा, फिर सर्वलेट में यूआई क्रिएट करना पड़ता है, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड जाता है। इससे बेटर ऑप्शन यूआई हम कहाँ बनाएंगे, जेएस में व्यू करना डायरेक्ट करेंगे, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है ना, सर्वलेट में बनाएंगे तो सर्वलेट में टेबल बनाना पड़ेगा। इससे बेटर ऑप्शन अभी आप क्या करो, ये जो सर्विस वाली क्लास है आप डायरेक्टली कहाँ कॉल करेंगे, जेएसपी पे। कौन से पेज पे, व्यू मशीन्स। अभी आपको ये समझ में आ रहा है पेंट में लेना है, यस और नॉट। बघूया मी सांगतो ऋतुजा तुम्हाला, हाँ करू आपण ते सॉल्व। देखिए अभी हमें ये वाला, ये आपको ये समझ में आ गया ना, क्या ये पेंट में लेना है, जैसे रिपोजिटरी का, रिपोजिटरी और ये सर्विस, ये क्लियर ना। अभी आप ये जो सर्विस क्लास है मशीन सर्विस वाली जो है, आप कहाँ आएंगे, व्यू पेज पे आइए, कहाँ, व्यू मशीन। अभी आपको, आप देखिए जो सर्विस क्लास कौन से पैकेज में है, सर्विस क्लास कहाँ है, org पेट्रोल पंप डॉट एडमिन डॉट सर्विस में है। तो अभी आपको यहाँ जेएसपी में वो पैकेज इंपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आप वो क्लास यूज कर रहे हो। तो क्लास यूज करने के लिए आपको यहाँ लिखना पड़ेगा क्या, पेज इंपोर्ट org डॉट पेट्रोल पंप डॉट एडमिन डॉट सर्विस डॉट। ये कौन सा टैग है, कौन सा टैग है, इसे कहते हैं डायरेक्टिव टैग। Who is this? It is a directive tag. अभी आप यहाँ डिक्लेरेशन टैग कीजिए, मशीन सर्विस इक्वल टू न्यू ऑफ मशीन सर्विस आई एम हियर। डिक्लेरेशन में डायरेक्टली क्या बना दिया, ऑब्जेक्ट। अभी लॉजिक लिखना है तो स्क्रिप्टलेट टैग लगेगा, तो टी हेड रहने दीजिए, टेबल हेडिंग। ये नीचे का ये रहना, तो ये जो टेबल बॉडी है ये सारा हटा दो, एक ही रो रखिए। अभी इसकी कौन सी मेथड आपको कॉल करनी है, मशीन सर्विस की, तो यू हैव टू राइट हियर स्क्रिप्टलेट टैग, लिस्ट ऑफ, क्या लिखेंगे आप, मशीन कोड, लिस्ट मशीन मॉडल लिस्ट इक्वल टू मशीन सर्विस डॉट गेट ऑल मशीन। अभी इसके लिए पैकेज लगेगा, तो ये पैकेज आपको यहाँ पे आप कॉमा देके इंपोर्ट कर सकते हैं, जावा डॉट util डॉट स्टार कॉमा, org डॉट पेट्रोल पंप डॉट एडमिन डॉट मॉडल डॉट स्टार। ये मॉडल यूज हो रहा है ना यहाँ पे। उसके बाद अभी आप ये पूरा डेटा फेच करेंगे, शो कीजिए, आप सारा का सारा डेटा शो कीजिए। तो लिस्ट डॉट फॉर इच, यस सर ना, ये जेडी के 1.8 है, बट मैंने शायद जुलाई बैच को नहीं पढ़ाया ना, ठीक है, तब तक हम नॉर्मल लेते हैं। फॉर मशीन मॉडल यम कोलन ऑफ लिस्ट MACHIN मशीन मॉडल। और ये जो अभी देखिए, अभी आपको ये पूरा रो लगेगा, ये देखिए अभी ये लिस्ट के अंदर क्या आ रहा है, पूरा डेटा आ रहा है ना। तो ये लूप जो, अगर मान लो ये लूप अगर 10 बार चला तो 10 रो क्रिएट होंगे। तो अभी आप यहाँ टैग ब्रेक कर दीजिए, मैंने बताया था ना डायनेमिक HTML ऐसे क्रिएट करते हैं, यहाँ पेस्ट कर दीजिए। फिर अभी आपको यहाँ पे लिखना है स्क्रिप्टलेट टैग, यहाँ एक काउंटर लीजिए आप, int of count इक्वल्स क्या 0, और अभी आप यहाँ ये ऐसे लिखिए प्लस प्लस ऑफ काउंट। फिर अभी आपको यहाँ पे ऐसे लिखना है, ये कौन सा टैग है, इसे क्या कहते हैं, इट इज स्क्रिप्टलेट टैग। यहाँ पे फिर आपको ऐसे लिखना है यम डॉट गेट मशीन कोड, यहाँ href डिलीट href अपडेट। फिर फाइल को क्या करेंगे, सेव ऑल। मैं आपको पूरा समझाता हूँ पेंट में लेके, आप टेंशन मत लीजिए। बट
एक बार डेटा आ रहा है क्या चेक तो करते हैं। आ गया ना, M001 M002। अभी आप नया मशीन ऐड कीजिए, ये इसे कहते हैं डायनेमिक पेज। देखिए मैं कहूंगा M003 ऐड न्यू मशीन्स, इसको भी करेंगे बाद में। M004 ऐड न्यू मशीन्स, व्यू मशीन्स। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ गया पता है, 2 बार डेटा आ गया। क्यों? प्रॉब्लम पता है क्या है आपको? पता है रिपोजिटरी में हमसे गलती क्या हुई है पता है? हमने ऑब्जेक्ट जो है ना यहाँ पे बनाया है, मतलब एक ही बार ऑब्जेक्ट बन रहा है। अभी आपको क्या करना, हर बार ऑब्जेक्ट बनना चाहिए, क्योंकि लिस्ट अपडेट हो रही है। अभी आप यहाँ पे आ जाओ, इसे ऐसे रखिए, और ये फंक्शन जितनी बार कॉल होगा उतनी बार उसका ऑब्जेक्ट बनाइए। तो हर बार नई लिस्ट बनेगी तो डेटा आपका रिप्लेस नहीं होगा, अपडेट रिप्लेस होगा। नहीं नहीं अभी प्रॉब्लम नहीं है। अभी आप नई मशीन ऐड कीजिए, वही दिखेगा M005 ऐड न्यू मशीन्स। यहाँ पे आप आइए व्यू मशीन्स। अभी क्या करना है, जैसे अगर हम इसके ऊपर डिलीट करें, डिलीट आप पता, अगर स्टैंडर्ड बूटस्ट्रैप यूज करते हो तो आप गूगल के आइकॉन यूज कीजिए, जो डस्टबिन वाला आइकॉन होता है ना, वो यहाँ पे यूज कीजिए, फेव आइकॉन कहते हैं उसे, बराबर। और यहाँ वो पेंसिल वाला होता है ना अपडेट के लिए, वो वाला आइकॉन आप यूज कर सकते हो, तो आपका यूआई अच्छा बनेगा। अभी देखिए इसका वर्किंग कैसे हुआ है, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए प्रोसेस यही है, सिर्फ बाद में क्या होगा, बैकएंड में टेक्नोलॉजी चेंज होगी, बट प्रोसेस वही रहेगा। अभी अगर आप यहाँ पे व्यू मशीन पे अगर आप आते हैं, देखिए मैं आपको पूरा का पूरा कोड पेंट में लेके एक्सप्लेन करता हूँ। हाँ, ये समझ लगे क्यों पेंट में देखे नको? हाँ ठीक है, चलिए पेंट में लेते हैं, मैं समझाता हूँ। देखिए जैसे कंसीडर, अभी हम पहले डेटाबेस में जाते हैं, हम सारी की सारी चीजें पेंट में लेते हैं। आप रूट यूज क्या है, ऐसे ही है ना। डेटाबेस का नाम क्या है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम मशीन, ये आपका टेबल है, बराबर। जस्ट वेट फॉर 1 मिनट। ये आपका डेटाबेस का क्या है, दिस इज योर डेटाबेस टेबल, ठीक है। अभी अब देखिए ये आपका रिपोजिटरी है, मैं सिर्फ इतना ही फंक्शन लेता हूँ जितना मुझे लगेगा। दिसते का फॉन्ट दिसते, हाँ कंसिडर दिस इज योर रिपोजिटरी टेबल क्लास। ठीक है, अब देखिए दिस इज योर सर्विस, ये क्या है आपका, ये आपका सर्विस क्लास है। यस और नॉट। और देखिए मैं पूरा कोड नहीं लेता हूँ, इतना ही लेता हूँ, चलेगा? इतना ही रिक्वायर्ड है हमें। ऊपर का आप मान लो कि हेडिंग्स वगैरह है वहां पे, यही कोड आपको जो है समझ में नहीं आ रहा है ना। आप देखिए ये कोड हमें रिक्वायर्ड है।
राइट। तो ये वर्क कैसे करेगा ये समझाते हैं। देखिए सबसे पहले आप इधर देखिए, जैसे भी यूजर यहाँ पे क्लिक कर रहा है, कहाँ पे क्लिक करेगा, व्यू मशीन्स के ऊपर, तो कौन सा पेज कॉल हो रहा है, कौन सा पेज कॉल होगा, व्यू मशीन डॉट जेएसपी कॉल होगा। कौन सा पेज कॉल होगा, व्यू मशीन डॉट जेएसपी। जैसे व्यू मशीन डॉट जेएसपी कॉल हुआ तो यहाँ से अब ये पेंट में आइए, ये आपका ये जो पेज आपको जो दिख रहा है, ये पेज कौन सा है आपका, इट इज व्यू मशीन डॉट जेएसपी है। जैसे भी ये पेज कॉल होगा, यहाँ देखिए लिस्ट मशीन मॉडल लिस्ट मशीन सर्विस डॉट गेट ऑल मशीन्स, तो यहां से आपका ये फंक्शन कॉल होगा। कौन सा, यस और नॉट, मशीन सर्विस डॉट गेट ऑल मशीन्स। आप ऐसे कीजिए, ये होगा। अभी देखिए यहां से रिपोजिटरी मशीन रिपोजिटरी एम न्यू ऑफ, यहां से एम डॉट क्या होगा, गेट ऑल मशीन्स। तो रिपोजिटरी की ये वाली मशीन कॉल, ये वाली मेथड कॉल होगी, बराबर ना। देखिए जेएसपी सर्विस हमने कॉल किया और यहां से हमने ये कॉल किया, बराबर। अब देखिए यहाँ पे कैसे हुआ, लिस्ट इक्वल टू न्यू ऑफ लिस्ट ऑफ मशीन मॉडल, मतलब मेरे पास यहाँ पे एक क्या बना है, हु इज दिस, ये मेरे पास एक लिस्ट है। क्या है ये, लिस्ट है। मानते इस लिस्ट का कुछ ना कुछ एड्रेस होगा, यस और नॉट, एरे है नहीं है, कंसिडर इसका एड्रेस है 10,000 या 1000 एड्रेस लेता है। कितना एड्रेस है लिस्ट का। उसके बाद कनेक्शन डॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट सेलेक्ट स्टार फ्रॉम मशीन, यानी कि जब आप ऐसे लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ए मशीन इन्फो, मतलब आपका ये वाला टेबल फेच होगा। तो यहां देखिए आपका जो आरएस है, आपका आरएस कहां पॉइंट कर रहा है, आपका आरएस यहां पॉइंट कर रहा है, बराबर। अभी कैसे हुआ, आरएस डॉट नेक्स्ट व्हाट इज दिस, यहां पे रिकॉर्ड अवेलेबल है। तो यहां देखिए किसका ऑब्जेक्ट बना, मशीन मॉडल ऑफ मॉडल, इसका किसका ऑब्जेक्ट बना, यस ऑब्जेक्ट किसका बना, मशीन मॉडल का। जैसे मशीन मॉडल का ऑब्जेक्ट बना, इसके अंदर कितने फील्ड आएंगे, दो। क्या क्या आता है, आईडी इक्वल्स 1, नेम इक्वल्स m001। यहां देखिए लिस्ट डॉट ऐड क्या है, मॉडल। अभी अगर आप लिस्ट डॉट ऐड मॉडल अगर आप करते हैं तो ये जो आपका मॉडल का ऑब्जेक्ट है ये सीधा आपके लिस्ट में ऐड हो जाएगा। मतलब लिस्ट के अंदर एक रो आ गया, एक ऑब्जेक्ट मतलब एक रो आ गया ना। अब वापस जाएगा आरएस डॉट नेक्स्ट, जब वापस आरएस डॉट नेक्स्ट होगा तो ये यहाँ पे आएगा। जब ये यहाँ पे आता है कंसीडर क्या होगा बताइए गाइस, वापस से मेरे मेमोरी के अंदर एक नया ऑब्जेक्ट बनेगा। जैसे भी नया ऑब्जेक्ट बनेगा इसके अंदर क्या क्या आएगा, इसके अंदर आएगा आईडी एंड आईडी क्या है, हाँ नेम क्या है, मशीन कोड है शायद, है ना, मैंने गलत किया, आईडी 2 एंड ये क्या है बाद में क्या है, मशीन m002। तो ये जो आपका m002 जो है याद रखिए, ये आपका यहां से यहाँ मशीन कोड है ना m001 बराबर। यहाँ देखिए जब वापस जाएंगे आरएस डॉट नेक्स्ट की जब हम बात करते हैं तो वापस यहाँ आएगा, इट इज ट्रू। ये आपका यहां बनेगा, ये आपका आईडी है, आईडी कितना है एंड वी हैव वन मोर मशीन। ऐसे सारे रो जितने भी रो है सारे यहाँ पे आ जाएंगे। मतलब आपने एक चीज ऑब्जर्व किया क्या, जितना डेटा आपके इस टेबल के अंदर है वो सारा का सारा डेटा आपके किस में है, लिस्ट के अंदर प्रेजेंट। सारा डेटा कहाँ प्रेजेंट है, जितना डेटा टेबल में वो सारा डेटा लिस्ट में है। फिर मैंने यहाँ पे ये पूरा आ गया लिस्ट डॉट साइज, तो लिस्ट का साइज क्या मिलेगा 5। तो क्या 5 ग्रेटर देन 0 है क्या,
यस, तो रिटर्न क्या होगा, रिटर्न लिस्ट, तो ये रिटर्न सर्विस में जाएगा बराबर। और सर्विस कहाँ रिटर्न करेगी, यहाँ, मतलब यहाँ से लिस्ट रिटर्न नहीं हो रही है, लिस्ट का रेफरेंस नहीं है, यहाँ से एड्रेस रेफरेंस रिटर्न हो रहा है, मतलब एड्रेस, ये यहाँ पे आ जाएगा। मतलब जेएसपी में जो लिस्ट है, ये लिस्ट इनडायरेक्टली यहाँ पॉइंट कर रही है बराबर, यस सर नॉट। अभी देखिए यहाँ मैंने इंट ऑफ काउंट इक्वल टू क्या लिखा, 0, सीरियल नंबर दिखाने हैं 1 2 3 4 5। यहाँ देखिए मैंने कहा प्लस प्लस काउंट, अब यहाँ देखिए यहाँ टेबल बनेगा, एक रो बनेगा ऐसे, देखिए जैसे फॉर लूप चला, फॉर काउंट 0 फॉर मशीन मॉडल ईएम ऑफ कोलन लिस्ट, तो ये फॉर लूप है, तो यहाँ पे क्या बना, टीआर, टीआर मतलब क्या बना, टेबल के अंदर क्या बना, टेबल के अंदर बना रो। अब देखिए टीएच स्कोप रो प्लस प्लस काउंट, यहाँ एक कॉलम बना, टीएच मतलब कॉलम है ना, क्या मिले, टेबल हेडिंग होता है, बट यहाँ पे क्या दिखेगा फिर आपको 1, यस और नॉट। देखिए उसके बाद टीडी मतलब कॉलम, यम डॉट गेट मशीन कोड, यम डॉट गेट मशीन कोड मतलब यहाँ देखिए जब मशीन मॉडल यम की बात आ रही तो पहला ये मॉडल निकला ना, यस और नॉट, ये वाला मॉडल आ गया, ये वाला मॉडल आ गया, तो यहाँ यम में क्या आ गया, यम डॉट गेट मशीन कोड का मतलब यहाँ सेकंड कॉलम में क्या दिखेगा, यम 001, यस और नॉट। हाँ, उसके बाद ऐसे दिखेगा, फिर उसके बाद और एक कॉलम बनेगा, इसमें कौन सी हाइपरलिंक दिखेगी, डिलीट, यस और नॉट। उसके बाद और एक कॉलम बनेगा, इसमें क्या दिखेगा, अपडेट, यस और नॉट, ऐसा दिखना चाहिए अपडेट। फिर एक बार चला वापस से फॉर लूप चलेगा ना, जब वापस से फॉर लूप चलेगा तो क्या होगा गाइस, मशीन मॉडल यम, तो क्या होगा, लिस्ट में से कौन होगा, ये दूसरा मॉडल फेच होगा, दूसरा मॉडल जब फेच होगा, यस और नॉट, दूसरा मॉडल जब फेच होगा तो ये प्लस प्लस काउंट कितना, फिर से यहाँ आएगा तो वापस से क्या बनेगा, हाँ रो बनेगा, तो यहाँ क्या दिखेगा 2, फिर मशीन कोड, समझ में आ गया ना। जितनी बार लूप चलेगा, तो देखिए हमें डायनामिक रो लाने हैं, तो मुझे क्या, देखिए मेरे लिस्ट के अंदर वो सारा डेटा जितना मेरे टेबल में है, जितना डेटा मेरे टेबल में है वो सारा डेटा मेरे लिस्ट में है, तो मैं जब लिस्ट इटरेट कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, तो सारा डेटा मिल रहा है जो मेरे टेबल में है। फिर मुझे पता था कि अभी मैंने यहाँ पे डायनेमिक रो क्यों किया, क्योंकि अगर मेरे टेबल में 1000 रो है तो मेरे फ्रंट व्यू में, मतलब डेटाबेस में अगर 1000 रो है तो मेरे व्यू पेज पे कितने रो आएंगे, 1000। तो ये पूरा डायनामिक, इसे कहते हैं डायनामिक वेब पेज, मतलब यानी कि मैं जो डेटा दे रहा हूँ डायरेक्टली आ रहा है। इज इट क्लियर और नॉट। बट आपने एक चीज ऑब्जर्व की है, यहाँ कुछ नहीं, हमने इतना ही लॉजिक लिखा है और पूरा HTML CSS किया है, बट एक्चुअल लॉजिक तो कहाँ से है, जो आपने कंसोल बेस्ड प्रोजेक्ट में जो किया था सर्विस एंड, वही तो हम कर रहे हैं। देखिए पीछे वाला जो लॉजिक है आपको वही है, जब जस्ट वी नीड टू कन्वर्ट योर, जो हमने देखिए जो मैंने कंसोल में दिखाया था, जो चीज हमने कहाँ दिखाई थी कंसोल में, वही चीज अब हम कहाँ दिखा रहे हैं, वेब पेज के ऊपर दिखा रहे हैं। मतलब कॉन्सेप्चुअली तो वही काम कर रहे हैं ना हम प्रोजेक्ट के अंदर। इज इट क्लियर माय पॉइंट और नॉट, ये समझने के बाद आंसर मारता है पक्का, यस।